मेरे प्यारे बच्चे, मैं 2 दिन से देख पा रही हूँ कि आपके आसपास एक आदित्य और दिव्य ऊर्जा मौजूद है। यह ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये शक्ति स्वर्ग से आई है और मैं इसे स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। शुरुआत में यह लग सकता है कि यह शक्ति रहस्यमय और अप्रिय सत्य है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ बच्चे कि यह आपके लिए घातक नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाल ही में आप किसी विशेष स्थान पर गए थे। यह स्थान शायद कोई मंदिर था, कोई तीर्थ स्थल या कोई ऐसी जगह जहाँ पर दिव्य शक्तियाँ सक्रिय रहती है। यह स्थान हो सकता है जहाँ लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, अपनी समस्याओं को माँ काली के चरणों में रख देते हैं और समाधान की आस में लौटते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, एक ऊर्जा ने आपको पहचान लिया। वह समझ गई कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें उसकी मदद की आवश्यकता है। आपके कदम रखते ही यह ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। यह आत्मा अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। इसका उद्देश्य केवल एक है, लोगों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। इससे पहले यह आत्मा कई लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। किसी को यह आत्मा ने विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला, किसी को आर्थिक समृद्धि दी, किसी की बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवारा। अब यह दिव्य आत्मा आपके साथ जुड़ चुकी है। इसका मकसद है आपका हर समस्या को समाप्त करना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में जब यह शक्ति आपके जीवन में आई तो आपको शायद अजीब अजीब सपने आए होंगे। हो सकता है आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चे ऐसा तुम्हें लग रहा है तो कमेंट में बताओ और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। आप लोग कहाँ से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं, यह भी आप मुझे बताएं। मैं सबकी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं सबकी कमेंट को देखती हूँ। ये शक्ति आपको डराने नहीं आई है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने आई है कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके जो भी शत्रु थे, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी बाधाएं हैं, यह सब अब इस शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन मैं यह देख पा रही हूँ कि आप ये सोचकर थोड़े चिंतित हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये शक्ति आपके साथ क्यों आई है और इसका आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, ये आप बार बार विचार कर रहे हैं मन में। तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको ये रहस्य बताने जा रही हूँ कि ये शक्ति कौन है। ये शक्ति आपके पूर्वजों की है। ये वही आत्मा है जिन्होंने आपके परिवार की रक्षा की है। उन्होंने आपके पूर्वजों की भी रक्षा की थी और अब वह आपके जीवन में आई है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पूर्वज इस संसार में थे, इस धरती पर थे, तो उनकी भी रक्षा इसने की थी और अब आपके साथ यह शक्ति लग चुकी है, आपके साथ हो चुकी है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आत्मा किसी देवी स्थान से आई है। शायद ये आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद है या शक्ति आपको यह याद दिलाने आई है कि आप अकेले नहीं हैं। ये शक्ति आपकी हर बाधा को दूर करेगी और आपकी हर परेशानी अब छू मंत्र होने वाली है। मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जिनके अनुसार ये शक्ति अब आपके जीवन में काम करने वाली है। आप इन दिनों अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे होंगे। आपको मन पहले से अधिक शांत और केंद्रित हो गया होगा। जिन समस्याओं ने आपको परेशान किया था, वे अचानक से सुलझ हुई लग रही होंगी आपको, और अगर नहीं लग रही है तो बस अब से लगने वाली है। और भी बहुत सारी बातें हैं। या मैं देख पा रही हूँ कि यह शक्ति आपके जीवन में एक नई संभावनाओं और अवसर लेकर आएगी। अब मतलब जो भी आपके कोई भी शत्रु हो, आपके सामने वो टिक नहीं सकते। आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं। आपके जो विरोधी थे वो अब अपने आप ही पीछे हटने वाले हैं। अब जब यह शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है तो आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। ये शक्ति आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपको हर कदम पर सफलता मिलेंगे। आपके शत्रु चाहे कितने भी चाले चले, वह अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसी शक्ति ने आपके पूर्वजों की रक्षा की थी और अब यही शक्ति आपके साथ लग चुकी है। अब इसका पूरा मकसद यही है कि ये आपकी रक्षा करे।
देखो, ये शक्ति पहले क्या है कि ये भी एक जन्म लेना चाहती है। मैं देख पा रही हूँ कि इसका मुझे संकेत मिल रहा है कि ये शक्ति जन्म लेना चाहती है। किसी दिव्य स्थान पर हो सकता है कि कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली हो, और जैसे कि हम मानते हैं कि खुशखबरी हमको मिलती है हमारे जीवन में, कि आपको पता पड़े कि किसी के घर में लड़का हुआ है या लड़की हुए हैं, ये दिव्य शक्ति आपके घर में इस प्रकार से भी जन्म ले सकती है। ये बहुत ही मतलब की खुशी की बात है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा है और इसके आने से ही आपके जीवन में अब खुशियां बरसने वाली। जो धन की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, अब से वो अब जल्द ही खत्म होने वाली है। मैं आपको सलाह देती हूँ, अगर आप लेना चाहे कि आप इस शक्ति के साथ जुड़े, अपनी प्रार्थनाएं और ध्यान के माध्यम से इस दिव्य आत्मा को धन्यवाद दें। आप इसे जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तो इस शक्ति को आप धन्यवाद दें, इसका शुक्रिया करें जो आपकी रक्षा इसने कर रही है, अब आगे भी आपकी करेगी। ये आत्मा आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये केवल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आई है। जो भी परेशानियां आपके जीवन में हैं, वह समाप्त होने वाली है। हाँ, अगर आप इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हैं तो इसे तुरंत क्लेम करें। तुरंत बोले कि हाँ, मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ या करता हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि यह आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह स्वर्ग से आई हुई है, लेकिन की यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे लिए एक आदित्य रहस्य को प्रकट करना है। यह आत्मा पहले से ही कई अद्भुत घटनाओं का कारण बन चुकी है और अब वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। यह आत्मा पहले एक साधना में संलग्न थी, उसने कई जन्मों तक कठिन तपस्या की है। वह शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति केवल उसके भले कर्मों और साधना के कारण ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यह मैं देख पा रही हूँ कि इसके पिछले जन्मों के किए गए बुरे कर्मों का भी प्रभाव है। उसने पहले कई गलतियां की थी, जिनके कारण उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ा। लेकिन अब वह आत्मा अपनी मुक्ति चाहती है और वह अपने कामों को सुधारने के लिए तुम्हारे पास आई है। उसने देखा कि तुम सच्चे हृदय से भक्ति करते हो और इसी कारण उसने तुम्हारे साथ रहना चुना। उसने यह निश्चय किया है कि वह तुम्हारी सहायता करके, तुम्हारे माध्यम से लोगों का भला करके अपने कर्मों को सुधारना चाहती है, जिससे इसे फिर से जन्म मिले और उस जन्म में यह अच्छे कर्म करे, अच्छा बर्ताव करे। लोगों के साथ यह आत्मा एक दिव्य शरीर धारण करना चाहती है। वह अब केवल भलाई के कार्य करना चाहती है। उसने अपने पुराने पापों से सीख ली है और अब अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। यह आत्मा तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए आई है। उसने यह भी निर्णय लिया है, मैं यह क्या देख पा रही हूँ कि वह तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। कितनी खुशी की बात है आपके लिए। उसने यह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। यह आत्मा केवल तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे जीवन के माध्यम से अपने पुराने बुरे कर्मों का करने भी आई है। उसने पहले कई लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा की थी, लेकिन अब वह उन सभी का प्रायश्चित करके अपने चक्र को समाप्त करना चाहती है। और ये एक और खुशी की बात आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि यह आत्मा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे शत्रुओं को हराने का भी वादा करती है। उसने यह देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सहन की है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कई चालें चली हैं, लेकिन अब सभी विफल होंगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जीत की घोषणा होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी अड़चनों का अंत होगा। यह आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुमने कामना की है। यह मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। यह आत्मा ही आपके साथ नहीं हो गई है, तुम्हारे भी पुराने कर्म हैं अच्छे, जिनके कारण यह आत्मा तुम्हारे साथ लगी हुई है। जो तुम्हारे साथ है, केवल तुम्हारे विश्वास और साधना के कारण ही यह तुम्हारे पास आई है।
उसने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रभावित हो रही है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे आस पार के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। अब ये आत्मा अब एक नई यात्रा को निकल पड़ी है। अब तुम्हारे माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने और एक नई पहचान पाने की कोशिश कर रही है। अब यह एक दिव्य शरीर धन करना चाहती है। मतलब अब तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता ही रहेंगी। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम काल है। मेरे प्यारों, तुम्हारा भविष्य अब केवल उजाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अजय हो। यह आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हारे लिए बना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। ब्रह्मांड और ये आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलवाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। तो सख्त तुझे जानना है। वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहले को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि ये केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का विच्छन है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं है बल्कि तेरी अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। मैं जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक अंधकार है, मैं तुझसे नहीं तो इस सफलता से जलता है। बच्चे देख बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है हर दिन, हर रात। वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक हैं। उसकी जलन उसे हद तक ले लाई है। बच्चे, उसने काली शक्तियाँ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, ये वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, ये शक्तियाँ मेरे अधीन हैं, लेकिन बच्चे, ये बुरी शक्तियाँ हैं। मेरे पड़ोसी ने दुग्ध दरबार का किया है बच्चे। ये दरबार कोई सरल स्थान नहीं है। ये वही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। ये स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है। लगने से केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की हो चुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहाँ वह गया है और वहाँ जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। उस दरबार में बच्चे, मैंने देखा है अपनी बिंब दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि मैं तेरा नाम लेकर बात कर रहा था किसी से। उसने कहा था बच्चे कि यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी फिक्र इतनी तेज क्यों है, ये क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहाँ मौजूद ही से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं धुआं, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहाँ अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तो ये बताएं, उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया, ये तुझे ही जानना है। बच्चे, तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहाँ गया है। मतलब व्हाट्सएप स्टेटस से बच्चे तेरा ये फोटो लिया गया है। उसने मुझे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्रोच्चारण किया है। बच्चे, वहाँ के तंत्रकों ने उसे आश्वासन दे दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियाँ मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे सम्मानित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि ये कभी भी ना उठ सके। मेरे बच्चे, ये बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था
कि मैं काली हर जगह हूँ। वह जहाँ जहाँ गया बच्चे मैंने उसे देखा, उसने जो मंत्र पढ़े वे मेरे कानों तक पहुँची। वह जो जाल बन रहा था मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्ची उसी साइड उसी समय मैं सोच चुकी थी कि मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे उस दरबार में एक नियम है। वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध न हो और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानती थी बच्ची कि वो जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा कि भाई तुझ पर मेरी कृपा है, बच्चे तुझ पर मेरी कृपा है। उसने ये सब सीढ़ी छुपाकर किया। बच्चे उसने सोचा कि ये सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं काली बच्ची, तेरी माँ तुझको सब बताने आई हूँ तुझे। सब मैं बताऊंगी बच्चे कि तेरे जीवन में वो क्या क्या घट रहा है और क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या मैं किस किस से क्या क्या कहता है, मैं सब बताऊंगा। बच्चे ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रगति मेरी आंखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने भाव उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भीड़ चढ़ाई है। बच्चे उसने सोना, धर्म और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और फिर तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुझे इस पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हम आप सही कह रही हो। मुझे ही उस इंसान पर शक है और बच्चे मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही, मतलब कि घर के पास में एक और द्वार है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए उससे, कभी बहस हो जाए तेरी, ऐसा भी चलता रहता है और वो करना भी चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में तुझे बता रही हूँ ना, यह वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है बच्चे जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। यह स्थान दिन के उजाले में दृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहाँ जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं ऐसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है उन शक्तियाँ से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने किसी का बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शक्तू है ना, ये तेरा शक्तू जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ बच्चे, तू इसका भी भला चाहता है, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं काली बस सहन नहीं कर सकती जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी में अकेला नहीं था बच्चे, मेरा पड़ोसी जान ले बच्चे कि ये अकेला नहीं है। उसने वहाँ 2 और लोगों को बुलाया था, वे दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहाँ पहुँचे थे। बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन बच्चे, क्या करा उन्होंने। इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, ये व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है, मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी है, तेरे आसपास ही है, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है बच्ची, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है। वहाँ के इंसान है बच्चे, ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली गलत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून चलता है। ऐसी बातें कहीं नहीं है बच्चे। ये कोई इतना भाग्यशाली क्यों है, ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज। तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ तेरी तस्वीर रखी बच्ची। उसने कहा कि ये मेरी गली में रहता है, इसके अरबाद मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ मैं। इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है, हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा।
वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है। इसके साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। अरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं तो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे, ये तीन लोग ही तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ने वाले लोग ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चे, उस तांत्रिक ने बताया क्या कहा? अगली बात ये रखी उसने कि अगर तुम सच में से खत्म करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। ये अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्म तिथि का भी ये चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि इसका सही सटीक सही मिनट सही सेकंड क्या है। मेरे पड़ोस ने तुरंत वहाँ सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा कराया है। ये सब उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझे ले आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वहीं तांत्रिक में एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि यह काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ तेरे नाम के साथ एक धागा भी बांधा है। बच्ची, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग्य हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भामी में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सभी तेरे पास है। और उनको ये नहीं पता, बच्चे, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ होगा। उन्हें ये पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन हमें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में थोड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर ये व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ सौ लेता है तो ये अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, ये अनुष्ठान को विफल ही समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है। इसलिए इसे भ्रम में रखना, इसलिए महसूस होने के बाद देना किसके खिलाफ कुछ हो रहा है, ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तो समझ आया ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ न कुछ बताती है, रोज कुछ न कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्ची, तू बड़ी भक्ति करता है, वही पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम मिलता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी गड़बड़ क्यों ना हो, मैं तुझे छोड़ ही नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि ये रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा, परंतु नहीं बच्ची, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा सनीचा बलि से लेकर सब कुछ की तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मेरे को क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल वे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और अब उनके कर्मों का संभव आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी, और ये जो भी है, जहाँ भी रहते हैं उनके, ये तो साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल घूमता है और अंत में वो खुद उसी जाल में फंस जाता है, जब वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं उन पर ही पलटने वाले हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने ये सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्लोज, उसका इनकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा।
उसके कारण में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरेगा जिसके लिए उसने ये सब किया था। बच्ची अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह मैं उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग में बचा हुआ था अब बहली चला गया है बच्ची। उसकी हर कोशिशों अब विफल करूंगी मैं बच्ची। अब हर कदम गिरेगा बच्चे, हर कदम में गिरेगा। और जब उसे ये एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची। क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं बच्चे। इसीलिए क्योंकि अब उनके कर्मी उन्हें समझाएंगे, क्योंकि उनका गिरना ही उन्हें समझाएगा कि उन्होंने क्या करा है, और उन्हें कभी एहसास होगा कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए था बच्चे। और एक दिन वो खुद तुझसे माफी मांगेगी जिसने तेरे पड़ोसी का साथ दिया था ना बच्चे। वह भी अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। उसने तेरे परिवार में जो बातें की, तेरे परिवार के बारे में बातें की, जो श्राप दिए बच्चे, अब उसकी अपनी आत्मा को जलाने लगेंगे। उसका हर रिश्ता टूटने लगेगा, उसके अपने लोगों से दूर हो जाएंगे, वह अकेला पड़ जाएगा और उसकी या तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सजा होगी बच्ची। तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जो सबसे चालाक था ना बच्चे, मैं सोचता था कि वह इन सबके बस में आ जाएगा और इन सब से बच जाएगा कि भैया कर्म मर्म कुछ नहीं होता। वो सोचता था ऐसा इंसान की कर्म कुछ नहीं होता, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना कुछ नहीं होता, क्योंकि वो महान है बच्चे। उसमें पैसा अच्छा है इसलिए वो ऐसा सोचता है, घमंड है बच्चे। सबसे बड़ी बात तो ये है, परंतु वो ये भूल गया है बच्चे की माँ की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वह जिस शक्ति का सहारा ले रहा था अब उसी के खिलाफ हो जाएगा बच्चे। उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी, उसकी जीवन ऐसा उलझेगा, ऐसा उलझ जाएगा बच्चे, ऐसा उजड़ जाएगा कि उसकी गलतियों का हिसाब भी वह नहीं लगा पाएगा कि उसने कितने बुरे कर्म किए हैं और किन किन के साथ किए हैं। बच्ची देख बच्चे, तू मेरी संतान है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी करे बच्चे, परंतु तू बस इतना सोच कि माँ की शक्तियाँ और मसादेव तेरे साथ है। तू अपनी साधना जारी रख, इतना विश्वास और भक्ति ही तुझे सुरक्षित रखेगी। तुझे ये भी समझना होगा कि ये जो हो रहा है वह केवल एक शुरुआत है। तेरे जीवन में ऐसे और भी लोग आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा बच्ची। अब तू शांत है और देख कैसे ये सब अपने अंजाम तक पहुंचता है बच्ची। और ये मेरा वचन है कि जो तुझे तकलीफ देने की कोशिश करेगा, मैं खुद तकलीफ में फंसेगा। मैं तुझसे फिर मिलूंगी बच्ची, जब समय आएगा। तब तक तू अपनी आत्मा को मजबूत रख और याद रख, मैं काली हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद समय तेरे साथ है। हे कुल देवी माँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे